केरल भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य। जब आप यहाँ केरल के रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे तो यहाँ की स्वच्छता देखकर आपको खुद ही इस बात का पता चल जाएगा। यहाँ की साक्षरता दर भी 100% है और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। अगर अब हम केरल के प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, जिसकी वजह से ये जगह जानी भी जाती है, तो आप यकीन मानिए यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ समंदर की स्वच्छता और स्वरूप जो आपको यहाँ केरल में दिखेगा, वो शायद ही आपको भारत के किसी और हिस्से में दिखे। साथ ही हनीमून कपल्स के लिए तो ये जगह जन्नत जैसी है, जहाँ इन खूबसूरत वादियों के बीच या फिर आधी रात बीच समुद्र में हाउस बोट में बैठे हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर मौजूद केरल में यूँ तो बहुत कुछ ख़ास है, लेकिन यहाँ की 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। तो दोस्तों, आइए नज़र डाल लेते हैं केरल की उन 3 ख़ास चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने केरल ट्रिप की शुरुआत कोलम से करें। कोलम बीच भारत के सबसे सुंदर बीचेस में से एक माना जाता है और यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच के साथ ही मौजूद हैं कुछ और बीचेस, जैसे इवनिंग बीच, लाइट हाउस बीच और समुद्र बीच। चूँकि इन सारे बीचेस की गहराई बिल्कुल कम है, तो आप यहाँ बेझिझक होकर पानी में उतरकर ठंडे ठंडे पानी में अटखेलियाँ करने का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ कोलम में 5 स्टार होटल से लेकर कई बजट होटल भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ आकर भाग दौड़ करने से अच्छा कि एडवांस में ही अपने बजट के हिसाब से होटल की बुकिंग कर लें। कोलम में रुकने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ से केरल की कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम भी घूमने जा सकते हैं, जो यहाँ से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलम के अलावा अगर हम एलेप्पी की बात करें तो यहाँ मीलों लंबे फैले बैक वाटर्स हैं, जिनमें आप एक शानदार हाउस बोट में बैठकर सैर करने का मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़िया हाउस बोट मिलेंगे, जिनमें 5 स्टार होटल की सुविधाएं तक मुहैया कराई जाती हैं। बांस से बनी हुई इन हाउस बोट्स में आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। यहाँ करीब 9,000 से लेकर 15,000 रुपये तक में 2 कमरों वाली अच्छी हाउस बोट आपको मिल जाएगी, जिनमें बैठकर आप धीमे धीमे पानी के भीतर घूमते रहेंगे, जहाँ धान के खेतों और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे से होकर गुजरना आपको एक सुकून भरा एहसास कराएगा। यहाँ इस हाउस बोट पर आपको खाने पीने की भी सुविधाएं मिल जाएंगी, जहाँ आपको लंच और डिनर के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ केरल में है कि आप यहाँ केरल के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र माने जाने वाले शहर कोच्चि भी जा सकते हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हार्बर मौजूद है। कोच्चि जाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कार। तो आप यहां एक कार रेंट पर लेकर एलेप्पी से कार के द्वारा कोच्चि तक जा सकते हैं। यहां पर कई फेमस जगहें मौजूद हैं, तो आप यहां हार्बर हाउस से लेकर कई और जगहों को भी मोटर बोट में बैठे हुए देख सकते हैं, जहां आपको आपकी बोट के आसपास दिखेंगी खूबसूरत मछलियां और डॉल्फिन्स। साथ ही यहां कोच्चि में कुछ और जगहें घूमने लायक हैं, जैसे डच पैलेस, जिसे पुर्तगालियों ने सन 1557 में बनाकर केरल की राजा को सौंप दिया था। तीसरी जो केरल की सबसे फेमस चीज़ है और जो मेरी भी फेवरेट है, वो है केरल की आयुर्वेदिक मसाज। कोलम में आयुर्वेदिक पद्धति से की जाने वाली यह मसाज काफ़ी लोकप्रिय है। इस आयुर्वेदिक मसाज की कीमतें हर सेंटर पर अलग अलग हैं, जो 500 रुपये से शुरू होकर 5,000 तक भी हैं। लेकिन मैं आपको मसाज के लिए केवल
वही सेंटर रेकमेंड करूँगा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी केरल की 3 मुख्य चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। अब आइए केरल की कुछ और ख़ास बातों पर नज़र डाल लेते हैं। अगर हम शॉपिंग के लिहाज से केरल को देखें तो यहाँ से आप बढ़िया ख़रीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ आपको काजू बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। साथ ही केरल मसालों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप दालचीनी और इलायची काफ़ी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की खरीद सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको सिल्क और कॉटन की हर वैरायटी की साड़ियाँ मिल जाएंगी। इन साड़ियों की कीमत उत्तरी भारत के बाज़ारों की तुलना में काफ़ी कम होती है। अब आइए थोड़ा केरल के फूड ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। वेजिटेरियन फूड में आपको साउथ इंडियन थाली यहाँ मिल जाएगी। वहीं नॉनवेज में आपको मछलियों से लेकर प्रॉन और अन्य किस्म की समुद्री स्वाद चखने को आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक यूनिक चीज़ खाने को मिलेगी जिसका स्वाद पूरे उत्तर भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और वो है अलग अलग स्वाद वाले और एक से बढ़कर एक गुड़कारी लाल केले। साथ ही पीने के ऑप्शन में तो यहाँ के नारियल पानी की बात ही कुछ अलग है। अब केरल जाने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे यहाँ का वेदर कंडीशन। गर्मियों में यहाँ का तापमान 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और उमस यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इस लिहाज से सूती कपड़े पहनना ही आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही धूप का चश्मा, टोपी और सनस्क्रीन लोशन आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा।